पीटीआई पर पाबंदी के लिए बहुत सारे जो जवाब हैं उनमें से एक ये भी है कि इनकी बैरून मुल्क लॉबिंग बहुत मजबूत है और ये कोई मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलके लॉबिंग कर रहे हैं और बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस किस्म का हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की लॉबिंग इन दिनों में बड़ी मजबूत हुई है और उसमें बड़ा किरदार अदा किया है कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप ने। ऐसा कहना कि वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, जिस तरह से वो एक मुसलसल अपना नैरेटिव लेके बढ़ रहे हैं, वो हुकूमत को यकीनन परेशान कर रहा है। तो अब एक और ख़बर आई है, यानी एक तीसरा सरप्राइज़ आने वाला है हुकूमत के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। अमरीकी कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा के बाद अब बरतानिया की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की ताज़ा सूरत हाल का मामला उठने जा रहा है। और जो अभी इतलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट ने इस हवाले से अहम इजलास 23 जुलाई को बुला लिया है, जिसमें डेमोक्रेसी इन क्राइसिस के मौजू से पाकिस्तान के मौजूदा जमहूरी मामलात के हवाले से बहस होगी। अब कहने को तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे अंदरूनी मामलात के हवाले से कोई दूसरा मुल्क बैठ के बहस कर रहा हो कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं। ऑब्वियसली हमारा इंटरनल मैटर है, हम बेहतर डील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्राइसिस की सिचुएशन उस नौयत तक पहुँच चुकी है कि अब बाहर के लोगों को मौका मिल रहा है कि वो हमारे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, या जो भी आप कह लें वो कर रहे हैं। और मौका किसने फराहम किया? हम खुद उनको मौका दे रहे हैं। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सिर्फ जमहूरियत ही क्राइसिस में नहीं है, अवाम खुद भी बहुत बड़े क्राइसिस में है, क्योंकि बड़ों की लड़ाई में असल नुकसान जो हो रहा है वो आवाम का हो रहा है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर 10 दिन के बाद बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, और कोई ये चंद पैसे भी नहीं बढ़ते। वो दौर गया जब कोई 1 रुपया समथिंग कुछ और कुछ पैसों में कीमतें बढ़ती थी। अब तो 10, 12, 15 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये इस तरह से बढ़ रही हैं कीमतें। और हुकूमत जो है वो तस्लीम ही नहीं कर रही कि ये हमारी वजह से है या हम इस महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। इसहाक डार साहब ने तो कह दिया कि हम महंगाई के ज़िम्मेदार नहीं है या हमने महंगाई नहीं की। तो फिर किसने की है? कौन लेके आया महंगाई? ये इतना जो एक तूफ़ान आया महंगाई का, ये किसकी वजह से है? इमरान खान के दौर में एक टाइम पे पीक था महंगाई का, लेकिन कंट्रोल हो गई थी चीज़ें। आवाम आखिरी टाइम पे बड़ी मुतमईन थी, चीज़ें कंट्रोल में होने लग गई थी, हो चुकी थी बल्कि। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, क्या वो आवाम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे कि ये हुआ ही नहीं है? आप अभी भी 2017 के मामले में फंसे हैं कि 2017 में ये था तो हमने कुछ नहीं किया, जो किया इमरान खान ने किया। ये 2034 में, 2044 में भी अगर मामला चला जाए महंगाई वाला, तो कहेंगे कि ये 2018 में इमरान खान की वजह से हुआ। तो सारा मलबा उसी के ऊपर। इस पूरे पाकिस्तान के जो इक़्तिदार को, अगर आप इक़्तिदार की टाइमलाइन को देखें जो सिविलियंस ने किया है, उसमें 2 ख़ानदान ही तो रहे हैं, तीसरे को तो मौका ही पूरा नहीं मिल सका, और 3 साल का टेन्योर है। लेकिन उसको जवाब बना के ये कह देना कि सारा कुछ इमरान खान ने किया, महंगाई का ज़िम्मेदार वो है, तो अब आप ये नहीं कह सकते। आपकी ये अब दूसरी मुसलसल टर्म है। 2022 के बाद आपके पास इक़्तिदार आया, फिर 2024 में आपने इक़्तिदार जिस तरह से लिया, स्टिल अगर आप ये कहें कि हमने नहीं किया था, तो फिर किसने किया था? कम अज़ कम वो आवाम को बता दें। एनीवेज़, ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है।